अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ अरीबा सुल्तान और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे रैकोडिक मंसूबे पर हुकूमती इत्तेहाद में दरार पड़ गई है। शहबाज सरकार के दो अहम इत्तेहादी हुकूमत से नाराज़ हो गए। JUI और BNP मेंगल के वज़रा विफाकी काबीना इजलास से वॉकआउट कर गए। वज़ीर आज़म ने नाराज़ इत्तेहादियों को मनाने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह भी काम न आई। रैकोडिक मुआहदे के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद में दरार पड़ गई। BNP मेंगल और जमीयत उलमा इस्लाम के वज़रा ने वफाकी काबीना के इजलास का बाइकआउट कर दिया। ज़राए के मुताबिक सरदार अख्तर मेंगल ने वज़रा को अहम हुकूमती उमूर पर बाइकआउट की हिदायत करते हुए कहा कि रैकोडिक मुआहदे में तरमीम तक हुकूमती उमूर से दूर रहें। BNP मेंगल के आगा हसन बलोच, हाजी हाशिम, अब्दुल वासे समेत दीगर वज़रा ने इजलास का बाइकआउट किया। JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना असद महमूद की जेर सदारत वज़रा का इजलास हुआ और JUI के वज़रा ने रैकोडिक बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इजलास में रैकोडिक बिल में तरमीम तक काबीना के इजलासों से बाइकाट का फैसला करते हुए कहा गया कि बलूचिस्तान को महरूम नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों को मनाने के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में वज़ीर कानून, वज़ीर खजाना इसाक डार, नवीद कमर और सरदार अयाज सादिक शामिल हैं। एलामिया के मुताबिक 5 रुकनी कमेटी इत्तेहादी जमातों के कायदीन मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर जान मेंगल से मुलाकात करेगी। कमेटी इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी और मुताल्लिका फ़रीक़ैन की मुशावरत से तरमीम की जाएगी। इससे कबल वफाकी काबीना ने रैकोडिक मंसूबे की हतमी डील पर दस्तखत करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है और 15 दिसंबर को रैकोडिक मुआहदे पर हतमी दस्तखत हो जाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील का मिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के दरमियान आज मुलाकात मुतवक्के है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी से। भट्टी साहब, आगाह कीजिएगा, बड़ी मुलाकात मुतवक्के है आज? जी बिल्कुल, डॉक्टर आरिफ अलवी सदर मुमलिकत जो है वो आज लाहौर में है। उनकी मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करनी है और आज ज़मान पाक जाएंगे, जहाँ पर वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मिलेंगे और असम्बलियों की तहलील के हवाले से और दीगर सियासी अमूर पर जो है उस हवाले से हतमी मुशावरत होगी। इमरान खान ने पहले ऐलान किया है कि 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक में एक बड़ा जलसा करने के बाद जो है वहाँ पर वो वीडियो लिंक से खिताब करेंगे और असम्बलियों की तहलील की हतमी तारीख जो है वो देंगे। इसी सिलसिले में जो इमरान खान तहरीक इंसाफ चेयरमैन जो हैं उनकी हतमी मुशावरत अपने रहनुमाओं से और अरकान कौमी व सूबाई असम्बली से भी जारी है और आज सुबह से ही जो है ज़मान पाक सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। और देखना ही है कि आज क्या इमरान खान जो है डॉक्टर आरिफ अलवी जो है क्या पैगाम लेकर आते हैं, चूँकि उनकी 3 मुलाकातें जो हैं वो सागदार जो वफाकी वज़ीर खजाना है उनसे हुई है और उन्होंने भी इस बात पर यही इस बात का इजहार किया था कि हमें ठंडे और धीमे मिजाज से जो भी करना है, सियासी जो तारा हाई है उसको ठंडा करें और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे अवाम का और मुल्क का और रियासत का नुकसान हो। इस हवाले से तमाम जो मुशावरत है वो जारी है और आज डॉक्टर आरिफ अलवी जब मिलेंगे तो उसके बाद जो है कोई ज़मान पाक सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। अरसलान रफ़ीक भट्टी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने दिसंबर सियासत के लिए अहम करार दे दिया। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि फ़ौज भी हमारी है, अदलिया भी हमारी है। कौम इस वक्त अदलिया की तरफ देख रही है। नैबज़दा लोगों ने मुल्क से भागने के लिए तरमीम की हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक नैबज़दा लोगों का नाम ECL में डाला जाएगा। मईशत पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीकी तौर पर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। मैं सबसे बड़ी खबर दे के जा रहा हूँ कि इलेक्शन होंगे, कौन तैयारी पकड़ ले। 15 से 30 दिसंबर आपने मजबूर किया है, बड़े अहम है और 16 से मैं 20 तक लाहौर ही हूँगा। एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया और बड़ा दुरुस्त फैसला किया है कि वो सियासत से दूर रहेंगे, लेकिन मुल्क और अवाम से दूर नहीं रह सकती एस्टेब्लिशमेंट। 8 महीने 9 महीने से मेरा कोई राब्ता नहीं है, लेकिन मैंने मक्का मदीना से भी एस्टेब्लिशमेंट से कहा है कि मुल्क बचाना सबका काम है। फौज भी हमारी है, हम भी फौज के हैं, अदलिया भी हमारी है, सारी कौम अदलिया की तरफ देख रही है। सारी कौम इन नैबज़दा लोगों को जिन्होंने अपने इस मुल्क से भागने के लिए तरमीम की हैं, मैं चीफ
जस्टिस साहब से अर्ज करूंगा कि जितने लोगों ने केस अपने ख़त्म कराए हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता उनका नाम ECL में रखा जाए। मैं उम्रा करके ज़रूर आया हूँ। खुदा के घर में भी लोग पाकिस्तान की फिक्र में लगे हुए हैं। ना इनको पाकिस्तान में कोई पसंद करता है ना बाहर पसंद करता है। मुल्क शदीद तरीन, संगीन तरीन, पेचीदा, बहुत ही खौफनाक हालात से गुजर रहा है। टेक्निकली हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। ना तनख्वाहें देने के पैसे हैं, ना पेंशन देने के पैसे हैं। पोर्ट्स पे सामान गंसड़ रहा है। इवन दवाइयों की सूरत हाल ये है कि मैंने पेनाडोल वहाँ मैंने कहा कि ड्रॉप के लिए भी, उन्होंने कहा कि जो सारे पाकिस्तानी पेनाडोल लेके जाते हैं। तो हमारे पास तो पेनाडोल नहीं है 8 महीनों में इस हुकूमत में। पाकिस्तान को मुख्तलिफ मौशी अदाद-ओ-शुमार को असर-ए-नौ मुकर्रर करना होगा। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा एस्टर प्रेस कहती हैं सैलाब के बाद पाकिस्तान के मौशी आउटलुक का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा एस्टर पेरेज ने अपने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान से नवे जायजा के लिए मजबूत बातचीत चल रही है। सैलाब के बाद पाकिस्तान के माशी आउटलुक का असर-ए-नौ जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान को मुख्तलिफ माशी आदत-ओ-शुमार को भी असर-ए-नौ मुकर्रर करना होगा। एस्टर पेरेज ने कहा कि पाकिस्तान को मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त और खसारे को कंट्रोल करने के लिए अहदाफ का असर-ए-नौ जायजा लेना होगा। डॉलर के एक्सचेंज रेट की पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। पाकिस्तान को 7वें और 8वें जायजे के लिए मुख्तलिफ अहदाफ को भी मुकम्मल करना है। तवानाई की इस्लाहात पर 7वीं और 8वीं जायजे के लिए तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद करना होगा। नुमाइंदा IMF का मजीद कहना था कि पाकिस्तान से बातचीत जारी रखना चाहते हैं। सलाम मुतासरीन की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जरूरियात का एहसास है। पाकिस्तान से सैलाब मुतासरीन के रिलीफ के लिए पॉलिसीज पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी अदायगियों के लिए फाइनेंसिंग को मलहूज़ खातिर रखना होगा। अब भी देर नहीं हुई, हर शख्स को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं मुआशी पॉलिसी के तसलसल में मुश्किल का सामना होता है। मुल्क से डॉलर्स की स्मगलिंग हो रही है। कुछ रोज़ कबल चमन बॉर्डर से डॉलर्स बरामद हुए। उन्होंने जोर दिया कि डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। My problem is that in any system, it's not only Pakistan. There are certain speculators, gamblers, hundiwalas, who take the country's currency as a hostage. We have recently started operation. Just as of last 24 hours, our customs have caught one single person in Chaman border. $100,000 he was smuggling. Is being smuggled across the border. और PTI रहनुमा आसम स्वाति पर मुकदमात के खात्मे के लिए सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में भी दरख्वास्त दायर कर दी गई। साबिक वफाकी वजीर आसम स्वाति के बेटे उस्मान स्वाति ने दरख्वास्त में वालिद की गिरफ्तारी और उन पर दर्ज मुकदमात को कलअदम करार देने की इस्तदा की है। इस मौके पर उनके हमरा कायदे हिस्ब इख्तलाफ सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख मौजूद थे। आसम स्वाति के बेटे की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे सूबों से इस्लामाबाद पुलिस में जम होने वाले DSP समेत 12 पुलिस अफसरान वापस भेजने का हुक्म दे दिया है। AIG इस्टेब्लिशमेंट ने फौरी तौर पर अफसरान को चार्ज छोड़ने का हुक्म दे दिया। AIG इस्टेब्लिशमेंट ने सूबों में वापस भेजने पर जाने वाले अफसरान का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे सूबों से इस्लामाबाद पुलिस में जम होने वाले DSP समेत 12 पुलिस अफसरान वापस भेजने का हुक्म दे दिया है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे ताहिर नसीर से। जी ताहिर, बताइएगा। जी देखिए, इस्लामाबाद पुलिस में दूसरे सूबों से जम होने वाले DSP समेत 12 पुलिस अफसरान को वापस अपने महकमों में भेजने का हुक्म दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पुलिस अफसरान को वापस अपने सूबों में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। जो अफसरान दीगर सूबों से आए थे 1991 से वो इस्लामाबाद पुलिस में जम थे, और जब वो इस्लामाबाद पुलिस में जम हुए तो उनका रैंक, क्योंकि डेपुटेशन पर उनको शोल्डर प्रमोशन मिली थी, ASI और सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर थे। सूबों में वापस भेजे जाने वाले 9 अफसरान का ताल्लुक सिंध से है, 2 का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, 1 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। अपने सूबों में वापस जाने वाले एक ऑफिसर DSP
लीगल तैनात थे, जबकि स्पेशल ब्रांच सीटीडी, ट्रैफिक सिक्योरिटी ऑपरेशन डिवीजन और एक इंस्पेक्टर वजारत खारजा में तैनात था। AIG एस्टेब्लिशमेंट ने इन पुलिस अफसरान को फौरी तौर पर बहुत शुक्रिया चार्ज छोड़ने ताहिर का नसीर, हुक्म दे दिया। तफसीलन आपने अपडेट किया कि रेकोडिक मंसूबे पर कानून साजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नाराज इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान और अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक राबते किए, जिसमें दोनों नाराज रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म से रेकोडिक कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और मुशावरत ना करने का गिला भी किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इंतज़ार हैदरी से। इंतज़ार आगाह कीजिएगा। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने नाराज इत्तेहादियों के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया है। ज़राए का ये बताना है कि मौलाना फजल रहमान जो कि सरबराह हैं PDM के, उनके साथ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने टेलीफोनिक रब्ता किया है और उनके साथ तमाम मौजूदा और हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। ज़राए का ये बताना है कि रेकोडेक के हवाले से जो कानून साजी हुई है वो मामला ज़ेर बहस आया है और मौलाना फजल रहमान ने न सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ात बारे आगाह किया है वज़ीर आज़म को, बल्कि बलोच रहनुमाओं की तरफ से जो गिले शिकवे हैं वो भी वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ तक पहुँचाए हैं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने इसके अलावा अख्तर जान मेंगल जो कि सरबराह हैं BNP के, उनके साथ भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने हैं। ज़राए का ये बताना है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि कानून साजी से मुतल्लिक़ जो तहफ़्फ़ुज़ात इत्तेहादी जमातों को हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। इस सिलसिले में आला सतही कमेटी जो है वो कायम कर दी गई है और वो तरामीम जल्द से जल्द ऐवान में लाई जाएंगी। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान और अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक राबता किया है। इंतज़ार हैदरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। न्यू कराची खमेसो गोट में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक हो गया। मुश्तइल अफराद ने मुसाफिर बस को आग लगा दी है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया। न्यू कराची खमेसो गोट में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि मुश्तइल अफराद ने मुसाफिर बस को आग लगा दी है। आगे बढ़ेंगे, अभी बताएं कि हुकूमत की पाबंदी के बावजूद प्लास्टिक बैग्स का खुलेआम इस्तेमाल जारी है। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक बैग्स कितने ख़तरनाक हैं और किन किन बीमारियों को जन्म दे रहे हैं? अगर नहीं तो देखते हैं जमजम सईद की खुसूसी रिपोर्ट। कराची के मसाइल में सबसे बड़ा मसला प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल और फिर उसे ठिकाने लगाना है। इस मसले से सेहत के मसाइल भी जन्म लेते हैं। आइए आज एक नज़र इस मसले पर डालते हैं। ये जगह जगह, हर जगह, दुकानों में, हाथों में, गलियों और सड़कों पर और कचरे के ढेर से गटर की नालियों तक प्लास्टिक बैग से भरा है ये शहर कराची। हुकूमती पाबंदियां हवा में उड़ा दी गई हैं। कहीं कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। प्लास्टिक बैग का मसला 100 मसाइल की जड़ है। इसके होते शहर कभी साफ सुथरा नहीं हो सकता, सेहत के मसाइल कम नहीं हो सकते। प्लास्टिक से जो है वो बहुत सारे ऐसे मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, जैसे जब प्लास्टिक को जलाते हैं, कचरे को जलाते हैं, तो जो है वो उसमें से जहरीली गैसें, बेंजपायरीन वगैरह दीगर जहरीली गैसें जो है वो प्लास्टिक से खारिज होती हैं। ये प्लास्टिक बैग ड्रेनेज सिस्टम का दुश्मन है। गटर का पानी हो या बारिश का पानी, ये निकलने की जगह नहीं देता। सारा साल शहर अजाब में रहता है। चलो कपड़े की बैग हम मान लेते, चलो हुकूमत की बात हम मान लेते, हर दुकानदार जो है ना 1000 तेलियां कपड़े की बैग कैसे रखेंगे? नुकसान नहीं है। एक कपड़े की बैग जब 50 रुपए की है और एक शॉपर की तेली जो है 3 रुपए की है। कचरे में जाते हैं और नदी में जाते हैं, बंद हो जाते हैं, लेटरिन भी बंद हो जाते हैं। हमको भी ये पता है, मगर ये लोग चला रहे तो मत है, तो अभी हम लोग इसमें तो बात नहीं कर सकते। हर चीज़ ही इस्तेमाल हो रही है और नुकसानात आपको भी पता है, मुझे भी पता है और इस आवाम को भी पता है कि कितने नुकसानात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रुकने को तैयार नहीं है। अगर प्लास्टिक बैग खत्म करने हैं तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर इको टैक्स लगा दे। प्लास्टिक बैग महंगे होंगे तो लोग खुद इसके मुतबादिल की जानिब जाएंगे। शहर कायद के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। गलियां हो या फिर सड़कें बीमार करने वाले पानी से भरी हुई हैं और इन सब की एक बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक बैग्स हैं। हुकूमत को इस मसले पर तवज्जो देनी होगी। कैमरामैन मीसब नकवी के साथ जमजम सईद, GTV न्यूज़, कराची।
उधर रेलवे मुलाजमीन को तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी न होने के खिलाफ रेलवे प्रेम यूनियन की कॉल पर कोयटा रेलवे स्टेशन पर मुलाजमीन की जानिब से रेलवे हुक्काम के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। फैजान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस समय मैं मौजूद हूँ कोयटा रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पर रेलवे मुलाजमीन की जानिब से रेलवे प्रेम यूनियन की मरकज़ी कॉल पे तनख्वाहों की वक्त पर अदायगी न होने और कोयटा से चलने वाली ट्रेनों की बंदिश के खिलाफ यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त जो है यहाँ पर रेलवे मुलाजमीन मौजूद है जो अपने मुतालबात के हक़ में नारेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर रेलवे प्रेम यूनियन के रहनुमा भी मौजूद है, इनसे मज़ीद बात करते हैं। जी बताएगा इस एहतजाज का बुनियादी मकसद क्या और ये कहाँ कहाँ एहतजाज हो रहे हैं आज? ये आज मरकज़ की कॉल पे पूरे मुल्क में जो है रेल का मजदूर सरापा एहतजाज है इस जालिम और ये मजदूर दुश्मन हुकूमत के जालिमाना इक़दामात के खिलाफ। जी बिल्कुल, जी आपने सुना कि इनका यही कहना है कि जो रेलवे हुक्काम है उनकी जानिब से रेलवे मुलाजमीन को तनख्वाहों की वक्त पर अदायगी नहीं की जा रही, पेंशनर्स को वक्त पर पेंशन अदा नहीं की जा रही। आज मरकज़ी कॉल पर कोयटा डिवीज़न के तमाम स्टेशन पे जो है आज रेलवे मुलाजमीन जो है सरापा एहतजाज हैं। जी लाहौर में पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला बच्चों के इलाज के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें अमेरिका के मशहूर कार्डिक सर्जन डॉक्टर अली जैदी ने शिरकत की और पाकिस्तानी डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी। सेमिनार में डॉक्टर अली ने शुरका को बताया कि बच्चों की कार्डिक सर्जरी की ट्रेनिंग से पहले तमाम डॉक्टर्स को अडल्ट कार्डिक सर्जन की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। अगर हम नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लेकर आएँ तो इससे डॉक्टर के साथ मरीज़ों के लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी। डॉक्टर अली जैदी ने पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के CEO फरहान अहमद का शुक्रिया अदा किया और उनकी खिदमत को सराहा। PCHF की जानिब से डॉक्टर अली जैदी को सुवेनियर पेश किया गया। सेमिनार में प्रोफेसर डॉक्टर सलमान, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर नजम हैदर ने खुसूसी शिरकत की। आगे बढ़ेंगे, अभी बताएं कि कौमी असम्बली का तवील तरीन इजलास अचानक क्यों मुलतवी किया गया। GTV न्यूज़ अंदरूनी कहानी मंजर आम पर ले आया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अरकान की आमद और इस्तीफ़ों के ऐलान के बायस इजलास को मुलतवी किया गया। स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करके PTI के प्लान को नाकाम बना दिया। क्या डिटेल्स हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे इंतज़ार हैदरी से। इंतज़ार, आगाह कीजिएगा। तवील तरीन इजलास चल रहा था कौमी असम्बली का और इसने भी मजीद चलना था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये प्लान बनाया गया कि स्पीकर कौमी असम्बली उनके इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे और हुकूमत पर दबाव नहीं बढ़ रहा, तो उन्होंने ये फैसला किया कि अब असम्बली में जाकर वो इस्तीफों का ऐलान करेंगे। ज़राए का ये बताना है कि जैसे ही स्पीकर कौमी असम्बली को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने प्लान B तश्कील दिया। ज़राए का ये बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया था कि 20 दिसंबर या उससे पहले जाकर अचानक कौमी असम्बली हाल में जाएंगे और वहाँ पर फिर वो ऐलान करेंगे कि स्पीकर कौमी असम्बली हमारे इस्तीफे मंजूर करें। तो स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। ज़राए का ये बताना है कि इस सिलसिले में स्पीकर कौमी असम्बली ने अपने आईनी माहिरीन के साथ मुशावरत की और उसके बाद फिर इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया है। इंतज़ार हैदरी तफसील बता रहे थे, आपका शुक्रिया। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग आज हो रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल जारी रहेगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 32 अजला में पोलिंग का अमल जारी है। 32 अजला की 7 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 48 म्यूनिसिपल कमेटीज और 597 काउंसिल्स की मखसूस नशिस्तों पर वोट डाले जा रहे हैं। इंतखाबात के लिए 32 DROs, 131 ROs, 145 AROs, 597 प्रेजाइडिंग अफसर समेत 597 ही पोलिंग अफसरान खिदमत अंजाम दे रहे हैं। खवातीन की 2082 मखसूस नशिस्तों में से 768 खवातीन बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी। खवातीन की 19 नशिस्तों पर कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ। 1295 नशिस्तों पर पोलिंग जारी है। किसान की 902 मखसूस नशिस्तों में से 412 उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब हो चुका। 10 नशिस्तों पर किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। 480 नशिस्तों पर पोलिंग जारी है। मजदूर की 902 मखसूस नशिस्तों में से 408 पर बिला मुकाबला इंतखाब हो चुका। 6 नशिस्तों पर किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। 488 नशिस्तों पर पोलिंग जारी है। अक़लियतों की 902 मखसूस नशिस्तों पर 146 बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। 709 नशिस्तों पर कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ, जबकि 47 नशिस्तों पर पोलिंग जारी है। और बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों की तरह खुसदार में भी बल्दियाती इंतखाबात के लिए मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग जारी है। डिविजनल पब्लिक स्कूल में वोटिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। मजीद बता रहे हैं अल्ताफ हुसैन बाजवई। अल्ताफ, बताइएगा।
जी बिल्कुल शुक्रिया। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों की तरह खुजदार में भी बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है, जो कि खुसूसी नशस्तों पर खुजदा के DVM पब्लिक स्कूल में वोटिंग का सिलसिला जारी है, जहाँ मुंतखब वार्ड के कौंसल, यूनियन कौंसल, खवातीन, किसान और अकली नशस्तों पर वोट कास्ट किया जा रहा है। इस वक्त ज़िले भर में 1 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और 3 म्यूनसिपल कमेटी कायम कर दी गई है। 57 यूनियन कौंसल पर वोटिंग कास्ट किया जा रहा है। तमाम पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और FC की नफरी तैनात की गई है, जिसकी निगरानी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सिराज अहमद बलोच खुद कर रहे हैं। जी फौजदार के बाद रुख करेंगे सिब्बी का। सिब्बी में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग स्टेशनों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद बताएंगे रईस यूसुफ। जी रईस, बताइएगा कैसे इंतजाम किए गए सिक्योरिटी के? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के 32 अजला समेत सिबी में भी पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा और मैं इस वक्त सिबी के म्यूनसिपल कमेटी के पोलिंग स्टेशन पर यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी पोलिंग का अमल जारी हो चुका है और इसके अलावा जो सिबी की तहसील लहड़ी है, वहाँ पर 6 यूनियन कौंसल के उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं और इसके अलावा जो सिबी की 8 यूनियन कौंसल हैं, वहाँ पर भी पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है और जो मखसूस नशिस्त हैं, किसान, वर्कर, अकलियत और ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं, उन पर पोलिंग का अमल जारी है और शाम 5 बजे तक ये जारी रहेगा। और यहाँ पर पोलिंग स्टेशन में मोबाइल कैमरा लाने पर भी पाबंदी है और सिक्योरिटी के भी यहाँ पर सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी अब रुख करेंगे डेरा मुराद जमाली का, जहां बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पोलिंग जारी है। मजीद बता रहे हैं हुसैन बख्श सोलंकी। हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान भर की तरह डेरा मुराद जमाली में भी बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत आज पोलिंग स्टेशन कायम कर दिया गया है, जहां पर जो है वो म्यूनसिपल कमेटी के मुंतखब 44 कौंसलरान वोट कास्ट कर रहे हैं, जहां पर जो है वो मखसूस नशिस्त जिनमें किसान, लेबर और अकलियत की जो है वो 3-3 नशिस्तों पर वोटिंग जारी है। इसके अलावा अगर मैं ज़िला भर की मजमूई सूरत हाल के हवाले से आपको बताऊँ तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो है वो 23 से ज़्यादा जो है वो यूनियन काउंसिल्स पर आज जो है वो मखसूस नशिस्तों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। जो है वो इसके बाद जो है तीसरा मरहला आना है, जहाँ पर जो है वो मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले उम्मीदवारों समेत मुंतखब उम्मीदवार जो है वो तीसरे मरहले में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन के लिए वोट कास्ट करने के लिए अहल होंगे। जी अपडेट शामिल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फरियाल तालपुर की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अबरार हुसैन अस्तूरी से। जी अबरार, बताइएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया इस फैसले में? इलेक्शन कमीशन ने फरियाल तालपुर की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार ठोस शवाहिद फराहम करने में नाकाम रहे। इलेक्शन कमीशन ने फरियाल तालपुर की नाअहली केस का फैसला सुना दिया है। क्या डिटेल्स हैं, जानते हैं अबरार हुसैन अस्तूरी से। अबरार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन अब पाकिस्तान ने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हमशेरा फरियाल तालपुर की नाअहली का फैसला मुस्तरद कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने अब से कुछ लम्हे पहले जो है वो फैसला सुना दिया है। और जो फैसला पहले ही महफूज किया था वो जो है इलेक्शन कमीशन के जो डिप्टी डायरेक्टर लॉ हैं उन्होंने पढ़ कर सुनाया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार जो है वो ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सके, जबकि दरख्वास्त गुजार जो है वो तमाम सबूत देने में भी नाकाम रहे। इसके अलावा फरियाल तालपुर की नाअहली के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असम्बली के अरकान ने दरख्वास्त दायर की थी और 4 से 5 समातें यहाँ पर हुई थी और अब से कुछ लम्हा पहले यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुना दिया है और फरियाल तालपुर की जो नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी वो मुस्तरद कर दी गई है और अदालत ने मुख्तसर फैसला आज यहाँ पर सुना दिया है और जो तफसीली फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो बाद में जारी किया जाएगा। ताहम फैसले में ये कहा गया है कि जो दरख्वास्त गुजारान थे उनकी जानिब से ठोस शवाहिद भी पेश नहीं किए गए, जबकि दौरान समाज जो है इससे कबल फरियाल तालपुर के वकला की जानिब से इलेक्शन कमीशन में ये बताया गया था कि फरियाल तालपुर ने अपने जितने भी असासे हैं वो डिक्लेयर कर दिए हैं और साथ साथ FBI बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त खारिज कर दी है। अबरार हुसैन अस्तूरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
उस बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए GTV न्यूज़।